आप सुन रहे हैं नाइट 130। ये एक कहानी नहीं, ये सच्चाई है उस वक्त की जब हमें भी कुछ ऐसे ही किस्से सुनाया करते थे। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब सड़कें नहीं होती थीं, बिजली का नाम भी लोग सिर्फ किस्सों में सुनते थे। वो जमाना जब सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। कहते हैं ना, डर आज का नहीं, पुरखों की विरासत होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, हम कोई बड़े घर से या अमीर नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह एक गरीब घर से हैं। हम भी बिल्कुल आपकी तरह यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। हर एक वीडियो के पीछे कई घंटों की मेहनत, नींदें और दिल लगा होता है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी को फिर से उसी डरावने मोड़ पर ले चलते हैं जहां से हमने छोड़ा था। वो गांव था सोनगढ़। चारों तरफ फैला हुआ जंगल, इतना घना कि दिन में भी धूप जमीन तक पहुंचने से पहले थक कर बैठ जाती थी। गांव के लोग उस जंगल को सिर्फ जंगल नहीं कहते थे, वो उसे कहते थे वो जगह, क्योंकि नाम लेने से भी कुछ जाग सकता था। गांव में एक कहावत थी, जो जंगल गया वो पूरा इंसान बनकर वापस नहीं आया। कभी कोई चुप हो गया, कभी कोई रात में चीख कर उठने लगा और कुछ लौटे ही नहीं। उस जमाने में बच्चों को डराने के लिए भूतों की नहीं, जंगल की कहानी सुनाई जाती थी। माएं कहती थीं, अगर जिद करोगे तो तुम्हें जंगल भेज देंगे, और बच्चा रोते रोते खुद ही चुप हो जाता था। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे, सब बस कहते थे बाबा। उसकी उम्र किसी को नहीं पता थी। कुछ कहते थे वो उनके दादा के समय से भी बूढ़ा था। उसकी आंखें हमेशा जंगल की तरफ देखती रहती थीं, जैसे वहां कुछ चल रहा हो जो सिर्फ वही देख सकता हो। बाबा के घर के पास कोई नहीं रुकता था, यहां तक कि कुत्ते भी उस गली में भौंकना छोड़ देते थे। कहते हैं बाबा कभी जंगल गया था और वापस आया था, लेकिन पूरा इंसान बनकर नहीं। एक रात की बात है, अमावस की रात। आसमान पर एक भी तारा नहीं, पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी जंगल से एक आवाज आई, कोई नाम ले रहा था, धीरे, फिर थोड़ा तेज। रामू, रामू। रामू गांव का सबसे हंसमुख लड़का था, जो कभी किसी बात से नहीं डरता था। उसने आवाज सुनी और उठ बैठा। मां ने नींद में ही कहा, मत जा बेटा, लेकिन रामू की आंखें अब खुल चुकी थीं। और जब जंगल किसी का नाम ले ले तो वो नाम वापस नहीं रह जाता। सुबह हुई, रामू का घर खुला था, दरवाजा खुला, पलंग खाली, और घर के बाहर कीचड़ में जंगल की तरफ जाते नंगे पैरों के निशान। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब जानते थे। तभी वो बूढ़ा बाबा अपने घर से बाहर आया। पहली बार उसने जंगल की तरफ देखा और बस इतना बोला, इस बार वो भूखा है। उस दिन के बाद जंगल सिर्फ आवाज नहीं देता था, अब वो लोगों को सपनों में दिखने लगा। कभी मरे हुए रिश्तेदार, कभी रोते हुए बच्चे, और हर सपने के बाद कोई ना कोई गायब हो जाता। गांव वालों ने तय किया, अब और नहीं, एक आखिरी कोशिश। उन्होंने बाबा से पूछा, क्या कोई रास्ता है? बाबा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, रास्ता है, पर कीमत बहुत भारी है। बाबा की बात सुनकर गांव वालों के चेहरों से रंग उतर गया। कीमत? किसकी कीमत? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने जंगल से नजर हटाए बिना कहा, इस बार जंगल की आखिरी रात है, काली अमावस्या की रात। आज कोई भी दरवाजा मत खोलना।
सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेना और सब लोग घर के अंदर ही रहना। अगर कोई आवाज दे, नाम लेकर पुकारे, तब भी दरवाजा मत खोलना। पूरे सोनगढ़ में अब भी सन्नाटा था। न चूल्हों का धुआं, न किसी बच्चे की आवाज, न किसी जानवर की हलचल। बस गांव के कोने पर एक घर था, सुरेश का घर। वो घर जंगल से थोड़ा दूर था, इसलिए रात भर वहां कोई आवाज नहीं आई। घर के अंदर सुरेश जमीन पर बैठा था, आंखें खुली थीं, पर नींद में। उसकी पत्नी बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। तभी ठक, दरवाजे पर बहुत हल्की आवाज हुई। ठक ठक। सुरेश ने सिर उठाया। आवाज आई सुरेश। वो आवाज उसके पिता की थी, जो सालों पहले मर चुके थे। सुरेश का शरीर कांप गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के उस पार फिर आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दे, ठंड लग रही है। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बचपन में उसके पिता रात को उसे सुलाने से पहले बुलाया करते थे। पत्नी ने सुरेश का हाथ जोर से पकड़ लिया। धीमी आवाज में बोली, मत जाना, बाबा ने मना किया है। लेकिन सुरेश की आंखें अब खाली हो चुकी थीं, जैसे कोई और उन्हें चला रहा हो। दरवाजे पर अब खटखटाहट तेज हो गई। ठक ठक ठक। और फिर दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई अंदर सरकने लगी। परछाई सीधी दीवार पर चढ़ी और वहां सुरेश के पिता का चेहरा बन गया। लेकिन उस चेहरे की आंखें नहीं थीं, बस गहरा अंधेरा। आवाज आई, दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। पत्नी ने रोते हुए बच्चों की आंखों पर हाथ रख दिए और तभी सुरेश धीरे धीरे उठा, लकड़ी की कुंडी पर हाथ रखा। उसी पल दूर कहीं जंगल से एक भयानक हंसी गूंजी, जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो, और कुंडी खुल गई। अगली सुबह सोनगढ़ में सूरज उगा। लोगों ने धीरे धीरे अपने दरवाजे खोले। सबसे आखिर में सुरेश के घर पहुंचे। दरवाजा पूरा खुला था। घर के अंदर ना सुरेश था, ना उसकी पत्नी, ना बच्चे, बस फर्श पर कीचड़ भरे नंगे पैरों के निशान, जो घर के अंदर से सीधे जंगल की तरफ जाते थे। उसी वक्त वो बूढ़ा बाबा लाठी टेकता हुआ वहां पहुंचा। उसने निशानों को देखा और धीरे से बोला, कीमत अदा हो गई। और कहीं दूर से एक आवाज आई, भूख अब खत्म हुई। कहते हैं, अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई आपका नाम बहुत अपनापन दिखाकर पुकारे, तो याद रखना, उस आवाज का पीछा मत करना, क्योंकि वो आवाज आपको भी उसी दुनिया में ले जाएगी जहां सुरेश और उसकी पत्नी और बच्चों को ले गई। वो लेने आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रात के साथ।